अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। हामिदा व मुसल्लियन अम्मा बाद। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद करता हूँ अल्लाह ताला के फजल व करम से बखैर होंगे। सबसे पहले आप तमाम हजरात का लिसानुल अरब के ख़ास प्रोग्राम आओ सिर्फ ऐसे पढ़े सीज़न 1 के 7th एपिसोड में खैर मक़दम है, पुरतपाक इस्तकबाल है। पिछले एपिसोड में आपने मादी मुतलक के गर्दान को सीखा। आज के इस एपिसोड में हम लोग सीखने वाले हैं मादी मुतलक के सेगे के बारे में और साथ ही साथ उसके मानी भी। तो चलिए स्क्रीन पर चलते हैं। तो हम लोग इसमें सीखने वाले हैं मादी मुतलक के सेगे और मानी के ताल्लुक़ से। तो आप देख सकते हैं इसमें मैंने नोट किया है स्टार मार्क लगाकर सेगे और मानी। तो चलिए सबसे पहले जान लेते हैं कि सेगा किसे कहते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं सेगा के बारे में मैंने कुछ लिख के रखा है। सेगा किसे कहते हैं? सेगा कलमा की उस शक्ल को कहते हैं जो हरूफ, हरकत व सकनात की मखसूस तरतीब से हासिल होती है, जैसे फ़अला या फ़अलु वगैरह वगैरह। सेगा को और अच्छी तरह से आप समझ पाएंगे जब मैं बॉक्स को आपके खिदमत में पेश करूँगा। जैसे कि मैंने पिछले वीडियो के एकदम आखिर में बताया था और एक बॉक्स भी दिखाया था कि इस बॉक्स को मद्देनज़र रखते हुए मैं आपको इंशाअल्लाह सेगा और मानी को अच्छी तरह से समझाने की कोशिश करूंगा। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप ज़रूर जाके देख लीजिए, बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, आप आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग चलते हैं। हाँ, लेकिन एक बात मैं बता दूं, सेगा को अच्छी तरह से समझने और उसके मानी को जानने से पहले एक नोट आपको याद रखना पड़ेगा। वो नोट है ये कि फ़ेल तस्निया और जमा नहीं होता है। आप कहेंगे सर आपका दिमाग तो ठीक है, कैसे बहकी बातें कर रहे हैं, फ़ेल तस्निया और जमा नहीं होता है, ये कैसे हो सकता है? हमने तो 14 सेगे पढ़े हैं, फ़ेल मादी के, फ़ेल मुदारे के, और आप कह रहे हैं कि फ़ेल तस्निया व जमा नहीं होता है। तो ये फिर क्या है? फ़अला, फ़अला, फ़अलु, जो तस्निया और जमा तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है। हाँ बिल्कुल, आपका कहना दुरुस्त है, आपका दावा बिल्कुल सही है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि फ़ेल की गर्दान में जो आप तस्निया व जमा का सेगा देखते हैं तो दरअसल उसमें फ़ाइल की ज़मीर तस्निया व जमा होती है, बदाते खुद फ़ेल तस्निया व जमा नहीं होता है। आप खुद सोच कर देखिए कि जैसे पढ़ना एक काम है, एक पढ़ना, दो पढ़ना, तीन पढ़ना थोड़ा ना होता है, बल्कि पढ़ने वाले की तादाद बताई जाती है कि एक आदमी ने पढ़ा, दो आदमी ने पढ़ा, 1000 आदमी ने पढ़ा, लाखों आदमी ने पढ़ा। तो ये पढ़ने वाले की तादाद बताई जाएगी जो कि ज़मीर कहलाती है, ना कि फ़ेल। फ़ेल यानी काम तो बस एक ही है, पढ़ना। फ़ेल जो था वही रहता है, यानी वो तस्निया व जमा नहीं होता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये बात आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं बॉक्स की तरफ। इस बॉक्स को अच्छी तरह से एक्सप्लेन करने से पहले मैं पिछले वीडियो के एक पेज पर ले जाना चाहता हूँ। इधर आप देख सकते हैं, इसको आप अच्छी तरह से देखिए। ये कितने लाइन पर है? ये जो गर्दान देख रहे हैं आप 3 लाइन पर है। पहले लाइन पर 6, दूसरे लाइन पर 6 और तीसरे लाइन पर 2। तो मैंने हर लाइन के एतबार से एक एक बॉक्स बनाया है। यानी इधर जो आप देख रहे हैं एक लाइन 6 है तो इसका एक बॉक्स है, दूसरे लाइन में 6 है तो इसका एक बॉक्स है, और ये जो 2 है इसका भी एक बॉक्स है। और एक बात याद रखें कि मैंने इस हिसाब से बॉक्स को तरतीब दिया है कि इस बात फ़िल मादी मुतलक के जो 3 बॉक्स बनेंगे, यानी गायब के, हाजिर किया और मुतकल्लिम के, तो पहले इस बात को लिया, उसके बाद इस बात के बाद नफ़ी, फिर नफ़ी के फिर 3 बॉक्स होंगे, फिर उसके बाद मजहूल, इस बात मजहूल के 3 बॉक्स बनेंगे। इंशाअल्लाह आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आएगा, मैंने अलग अलग करके लिख के रखा है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग चलते हैं इस बात फ़िल मादी मुतलक मारूफ गायब की तरफ। तो यहाँ पे देख सकते हैं पहले लाइन पर मैंने लिखा है अजनास, सेगे, अफ़आल और ये मानी। ये अजनास जिन्स का जमा है, यानी जेंडर, जो मेल और फीमेल होता है। तो मुज़क्कर ये मेल और मुअन्नस ये फीमेल, यानी मैस्कुलाइन जेंडर और फेमिनाइन जेंडर। और इस लाइन पर आप देख सकते हैं सेगा के बारे में मैंने आपको पहले ही बताया कि कलमा की उस शक्ल को कहते हैं जो हरूफ, हरकत और सकनात की मखसूस तरतीब से हासिल होती है। तो देखिए यहाँ पे मखसूस तरतीब है, नसारा, नसारा, नसारू। ये तो पूरा एक बॉक्स है इस बात फ़िल मादी मुतलक मारूफ गायब के। फिर इसके 2 पार्ट हैं, यानी एक दाएं साइड में, एक बाएं साइड। तो दाएं साइड का जो पार्ट देख सकते हैं आप, मुज़क्कर लिखा हुआ है, और बाएं साइड में मुअन्नस। तो आपने जिस तरतीब से गर्दान को याद किया है उसी तरतीब से आपको याद रखना है। यानी पहले लाइन के जो फर्स्ट 3 सेगे हैं वो मुज़क्कर के सेगे होंगे, और जो बाएं साइड के 3 हैं वो मुअन्नस के सेगे होंगे। अब इसको एक एक करके समझिए
यानी दाएं साइड में जो 3 हैं उनमें से पहला वाहिद, जैसे कि आप ऊपर देख सकते हैं, दूसरा तस्निया और तीसरा जमा। इसी तरीके से बाएं साइड वाला भी आप देख सकते हैं, बाएं साइड का जो पहला सेगा होगा वो वाहिद मुअन्नस का सेगा होगा, और दूसरा तस्निया मुअन्नस और तीसरा जमा मुअन्नस का सेगा होगा। लास्ट में हर फेल का माना लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। अगर आपने इस बॉक्स को अच्छी तरह से समझ लिया तो सारे बॉक्स आपको समझना आसान हो जाएगा। और एक बात आपको बता दूं कि जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं कि नसरा का फेल मैंने लिया है फ़ाला की जगह पर, जबकि मैंने गर्दान में फ़ाला को इस्तेमाल किया था। तो ऐसा क्यों? इसलिए कि फ़ाला के माना पढ़ाने में, समझाने में और समझने में थोड़ा सा अजीब सा मालूम होता है। उसने किया, उन दोनों ने किया, उसको किया गया, तो एक अजीब सा मालूम होता है, कोई अच्छा मीनिंग उससे निकल के नहीं आता है। इसी वजह से मैंने इरादा किया कि कोई अच्छा सा फेल आपके सामने लाया जाए ताकि उससे अच्छे अच्छे माना आपके सामने पेश किया जाए। तो इसीलिए मैंने नसरा का इंतखाब किया और इससे अच्छे अच्छे माना भी निकलेंगे, जैसे कि मैं अभी बताने वाला हूँ आपको। नसरा उसने मदद की, अगर हम तकल्लुम की ज़ुबान में बोले तो आप इस तरह से भी तर्जमा कर सकते हैं, उसने हेल्प किया, उसने ताउन किया, उसने साथ दिया। इन सारे उर्दू जुमलों का तर्जमा आप इसी नसरा से आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत, कोई मुश्किल नहीं। इसी तरीके से नसरा उन दोनों ने मदद की, नसरू उन सब ने मदद की। ये मुज़क्कर के 3 सेगे ख़त्म हो गए। अब हम लोग चलेंगे मुअन्नस की तरफ। मुअन्नस के ये सेगे नसरत उसने मदद की, नसरता उन दोनों ने मदद की, नसरना उन सब ने मदद की। अब हमें ये कहने की ज़रूरत नहीं उसने मदद की एक मर्द, उन दोनों ने मदद की 2 मर्द, ऐसा कहने की ज़रूरत नहीं। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पे तस्निया पहले से लिख कर रख दिया है। अगर आप वाहिद तस्निया जमा के बारे में नहीं जानते हैं तो मैं थोड़ी सी वजाहत आपको दे देता हूँ। वाहिद का मतलब ये कोई चीज़ हो या इंसान हो, कुछ भी हो, ये एक पद दलालत करे उसे वाहिद कहते हैं। तस्निया जो 2 पद दलालत करे, जमा जो 3 या 3 से ज़ायद पद दलालत करे उसे जमा कहते हैं। तो इस बॉक्स को मैं समझता हूँ कि आपने अच्छी तरह से समझ लिया है। अगर कोई पार्ट आपको समझ में नहीं आया है तो आप कमेंट बॉक्स में सवाल कर सकते हैं, मैं इंशाअल्लाह उसकी वजाहत करने की कोशिश करूँगा। अब चलिए अगले बॉक्स की तरफ, यानी हाजिर की तरफ। ये तो गायब हो गया, अब हाजिर की तरफ चलते हैं। देखिए यहाँ पे हाजिर की तरफ आ गया। इस बात फिल मादी मुतलक मारूफ हादिर, तो इसमें इस बॉक्स में ज़्यादा वजाहत करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि सेम वही डिज़ाइन, वही सब कुछ है, बस सिर्फ सेगा अलग है। वहाँ पे नसरा आपने देखा था, यहाँ पे नसरता। तो अब ये दूसरा लाइन है, यानी आपने जो गर्दान याद किया है उसका ये दूसरा लाइन है। यानी पहले लाइन पे आपने नसरा नसरा नसरू नसरत नसरत नसरना, और दूसरे लाइन पे नसरता नसरतुम नसरतुम नसरत नसरतुम नसरतुन्ना। ये फालता फालतुम फालतुम के वजन पर है। तो चलिए सबसे पहले दाएं साइड से शुरू करते हैं। मुज़क्कर के सेगों का माना देख लेते हैं। नसरता तुमने मदद की, तुमने साथ दिया, तुमने ताउन किया, वगैरह वगैरह। नसरतुमा तुम दोनों ने मदद की, नसरतुम तुम सब ने मदद की। अब चलिए मुअन्नस की तरफ चलते हैं। नसरती तुमने मदद की, नसरतुमा तुम दोनों ने मदद की, नसरतुन्ना तुम सब ने मदद की। अब इसके बाद हम लोग चलते हैं मुतकल्लिम की तरफ। मुतकल्लिम में देखिए सेम वही चीज़ है, लेकिन यहाँ पे एक इश्काल पैदा हो सकता है, एक कन्फ्यूज़न हो सकता है कि भाई आपने तो गर्दान में 2 ही लिखा था लास्ट लाइन में, यानी फालतू फालना, यहाँ पे 3 कैसे हो गए? तो मैं आपको अभी समझाता हूँ, ज़्यादा घबराइए नहीं। देखिए ये तो बिल्कुल सही बात है कि मुतकल्लिम के 2 सेगे हैं, एक वाहिद मुतकल्लिम, एक जमा मुतकल्लिम, लेकिन मैंने यहाँ पर एक तस्नीय की जगह पर भी रखा है और एक जमा की जगह पर रखा है जो सेम है। तो इसमें बता दूं कि ये जो मुतकल्लिम के 2 सेगे आप देखते हैं, फालतू फालना, ये इतना पावरफुल है कि ये मुअन्नस और मुज़क्कर मुज़क्कर और मुअन्नस दोनों के लिए एक सा इस्तेमाल होता है। यानी नसरतु को आप वाहिद मुतकल्लिम मुज़क्कर के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं और वाहिद मुतकल्लिम मुअन्नस के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह से नसरना को आप जमा मुतकल्लिम मुज़क्कर के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, इसी तरह से मुअन्नस के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और एक बात जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो ये कि जमा मुतकल्लिम के सेगे के अंदर तस्निया और जमा दोनों पाए जाते हैं। यानी आप अगर 2 आदमी के लिए कहना चाहते हैं कि हम दोनों ने मदद की, तो फिर आपके लिए कोई दूसरा सेगा क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि जमा मुतकल्लिम का सेगा से ही काम चल जाएगा। तो इसलिए मैंने यहाँ पे तस्नीय की जगह पर भी रखा है और जमा के जगह पर भी रखा है। तो मैं समझता हूँ कि ये बात आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। तो चलिए माना को देख लेते हैं। नसर तो मैंने मदद की,
میں نے ساتھ دیا، میں نے تعاون کیا، میں نے ہیلپ کیا، نصرنا ہم دونوں نے مدد کی، نصرنا ہم سب نے مدد کی۔ اسی طریقے سے مؤنث میں بھی سیم سیگا اور سیم معنی دیکھ سکتے ہیں آپ، نصرتو میں نے مدد کی، نصرنا ہم دونوں نے مدد کی، نصرنا ہم سب نے مدد کی۔ اب ہم لوگ یہ اس بات ختم کر چکے، اب نفی کی طرف آگے بڑھتے ہیں۔ نفی فعل ماضی مطلق معروف غائب، سیم ایک ہی باکس ہے، بس آپ صرف معنی دیکھتے جائیں، اس کو آپ دیکھ لیجئے، میں زیادہ بولوں گا نہیں اس میں کیونکہ ویڈیو لمبا ہو جائے گا۔ آپ اس تصویر کو دیکھ لیجئے اور آپ یاد کر لیجئے، میں صرف ایک بار ریپیٹ کر دیتا ہوں بس۔ ما نصرا اس نے مدد نہیں کی، ما نصرا ان دونوں نے مدد نہیں کی، ما نصرو ان سب نے مدد نہیں کی۔ اسی طریقے سے مؤنث میں بھی ما نصرت اس نے مدد نہیں کی، ما نصرتا ان دونوں نے مدد نہیں کی، ما نصرنا ان سب نے مدد نہیں کی۔ اس کے بعد نفی فعل ماضی مطلق معروف حاضر، ما نصرتا تم نے مدد نہیں کی، ما نصرتما تم دونوں نے مدد نہیں کی، ما نصرتم تم سب نے مدد نہیں کی۔ اسی طریقے سے مؤنث میں ما نصرتی تم نے مدد نہیں کی، ما نصرتما تم دونوں نے مدد نہیں کی، ما نصرتنا تم سب نے مدد نہیں کی۔ اب چلتے ہیں ہم لوگ نفی فعل ماضی مطلق معروف متکلم کے صیغے کی طرف، سیم وہی صیغہ ہے۔ ما نصرتو میں نے مدد نہیں کی، ما نصرنا ہم دونوں نے مدد نہیں کی، ما نصرنا ہم سب نے مدد نہیں کی۔ اسی طرح مؤنث میں بھی ما نصرتو میں نے مدد نہیں کی، ما نصرنا ہم دونوں نے مدد نہیں کی، ما نصرنا ہم سب نے مدد نہیں کی۔ اس کے بعد ہم لوگ مجہول کی طرف جائیں گے اور آپ کو مجہول بنانے کا طریقہ بالکل معلوم ہے، تو اس کے معنی میں تھوڑا سا غور کریں گے۔ اس میں نے صرف ایک ہی معنی لکھ کے رکھا ہے، آپ بہت سارے معنی نکال سکتے ہیں، جیسے نصرہ اس کی مدد کی گئی۔ اب جیسے ہم لوگ کہتے ہیں نا کہ یار اس کی مدد ہوئی، اس کو مدد ملی، اس کو تعاون ملا، اس کو ساتھ ملا، تو ان سارے اردو جملوں کا بھی آپ اسی کہتے ہیں نا کہ اس کی مدد ہوئی، اس کو مدد ملی، جیسے ہم کہتے ہیں نا اس کو اللہ کی طرف سے مدد ملی ہے، ان جیسے جملوں کا ترجمہ آپ ماضی مجہول سے کر سکتے ہیں۔ تو چلے اس کا ترجمہ آپ دیکھ لیتے ہیں۔ نصرہ اس کی مدد کی گئی، نصرہ ان دونوں کی مدد کی گئی، نصرو ان سب کی مدد کی گئی، نصرت اس کی مدد کی گئی، نصرتا ان دونوں کی مدد کی گئی، نصرنا ان سب کی مدد کی گئی۔ اس کے بعد اس بات فی الماضی مطلق مجہول حاضر، نصرتا تمہاری مدد کی گئی، نصرتما تم دونوں کی مدد کی گئی، نصرتم تم سب کی مدد کی گئی۔ اسی طریقے سے مؤنث میں نصرتی تمہاری مدد کی گئی، نصرتما تم دونوں کی مدد کی گئی، نصرتنا تم سب کی مدد کی گئی۔ کے بعد ہم لوگ چلتے ہیں اس بات فعل ماضی مطلق مجہول متکلم کے صیغے، نصرتو میری مدد کی گئی، مجھے مدد ملی، میری مدد ہوئی، وغیرہ وغیرہ۔ نصرنا ہم دونوں کی مدد کی گئی، نصرنا ہم سب کی مدد کی گئی۔ اسی طریقے سے مؤنث میں نصرتو میری مدد کی گئی، نصرنا ہم دونوں کی مدد کی گئی، نصرنا ہم سب کی مدد کی گئی۔ اب اس بات کو ختم کر کے نفی کی طرف آ چکے ہیں ہم۔ نفی فعل ماضی مطلق مجہول غائب کے صیغے، ما نصرا اس کی مدد نہیں کی گئی، ما نصرا ان دونوں کی مدد نہیں کی گئی، ما نصرو ان سب کی مدد نہیں کی گئی، ما نصرت اس کی مدد نہیں کی گئی، اس کو مدد نہیں ملی، اس کی مدد نہیں ہوئی، ما نصرتا ان دونوں کی مدد نہیں کی گئی، ما نصرنا ان سب کی مدد نہیں کی گئی۔ اسی طریقے سے نفی فعل ماضی مطلق مجہول حاضر کے صیغے، ما نصرتا تمہاری مدد نہیں کی گئی، ما نصرتما تم دونوں کی مدد نہیں کی گئی، ما نصرتم تم سب کی مدد نہیں کی گئی۔ اسی طریقے سے مؤنث میں ما نصرتی تمہاری مدد نہیں کی گئی، ما نصرتما تم دونوں کی مدد نہیں کی گئی، ما نصرتنا تم سب کی مدد نہیں کی گئی۔ اس کے بعد آخری باکس نفی فعل ماضی مطلق مجہول متکلم کے صیغے، ما نصرتو میری مدد نہیں کی گئی، ما نصرنا ہم دونوں کی مدد نہیں کی گئی، ما نصرنا ہم سب کی مدد نہیں کی گئی۔ کے بعد مؤنث میں بھی دیکھ سکتے ہیں، ما نصرتو میری مدد نہیں کی گئی، ما نصرنا ہم دونوں کی مدد نہیں کی گئی، ما نصرنا ہم سب کی مدد نہیں کی گئی۔ میں امید کرتا ہوں کہ ان باکس کے ذریعے سے ان صیغوں کو سمجھنا آپ کے لیے بہت زیادہ آسان ہو گیا ہوگا۔ اگر اس کے باوجود بھی کچھ چیزیں آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، کوئی ڈاؤٹ ہو رہا ہے، تو آپ کمنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں، میں جواب دینے کی حتی الامکان کوشش کروں گا۔ تو جیسے کہ میں نے پچھلے ایپیسوڈ میں بتایا تھا کہ باکس کو سمجھانے کے بعد کچھ ہوم ورک بھی دوں گا، تو چلیے آج کا ہوم ورک میں آپ کو دے دیتا ہوں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں الواجب المنزلی، گھر کا کام یعنی ہوم ورک۔ یہ جو یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کچھ افعال میں نے لکھ کے رکھا ہے، یہ ماضی کے 3 اوزان فعلا، فعلا، فعلا کے تحت میں نے لکھا ہے، یعنی 2 کر کے دیکھیں یہاں پہ۔ پہلے یہاں پہ ذہبا، رجعا یہ فعلا کے وزن پر ہیں، اور رحمہ، رغبہ یہ فعلا کے وزن پر ہیں، اور صغورا، کملا یہ
फ़ाउला के वज़न पर हैं और 2 एक्स्ट्रा दे दिया है मैंने, क्योंकि इन अफ़आल को मादी मुतलक के जो 4 किस्म के गर्दान है उसमें आपको रिपीट करना है। इससे क्या फ़ायदा होगा कि गर्दान आपको अच्छी तरह से याद हो जाएगी और साथ ही साथ कुछ अफ़आल भी आपके वोकैबुलरी में जमा हो जाएंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस पर अमल करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं होमवर्क, इसमें अफ़आल लिखे हुए हैं और तर्जमा भी, तो आप इसको पढ़ लेंगे और इसको बनाकर मश्क करेंगे। और अगर आप कुछ लिख कर भेजना चाहते हैं तो व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है, आप उसमें शामिल होकर अपना होमवर्क भेज सकते हैं। मैं इंशाल्लाह उसको चेक कर लूँगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक कर दीजिए, और अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फ़ौरन अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।